जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख घटनाएं, यानी कि हरियाणा में कोई भी ऐसी तारीख जिसमें कोई भी ऐसा सन जिसमें कोई घटना हुई हो, वो कौन सी घटना थी ये हमने जानना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले है 2350 बीसी से 1750 बीसी। दोस्तों बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस के जन्म से पहले का जो समय है वो बीसी है, और जीसस के जन्म के बाद का जो समय है वो एडी है। तो ये जो है 2350 बीसी से 1750 बीसी, ये था सैंधव सभ्यता का विकास, या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों सभ्यता आ जाती है। नेक्स्ट 1500 बीसी से 600 बीसी। दोस्तों ये समय था वैदिक सभ्यता का। कौन सा? वैदिक सभ्यता का। और इसको भी दो भागों में बांट दिया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है 1500 बीसी से 1000 बीसी। देखो 1500 से लेकर जो 1000 बीसी का समय है उसे माना गया है ऋग्वैदिक काल, यानी कि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी इस काल में। और नेक्स्ट है 1000 बीसी से 600 बीसी। दोस्तों ये है उत्तर वैदिक काल। इसमें अन्य 3 वेदों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके। नेक्स्ट 322 बीसी से 184 बीसी। दोस्तों ये था हरियाणा पर मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को 322 बीसी में हराकर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट 590 एडी। यहाँ हम आ गए एडी में। दोस्तों 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 606 ईस्वी हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है 634 ईस्वी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट 629 ईस्वी हवेनसोंग का भारत आगमन, यानी कि भारत में हवेनसोंग आया था। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि वो हरियाणा में आया था या थानेसर में आया था, नो, भारत में आया था 629 ईस्वी में। नेक्स्ट 635 से 644 ईस्वी, यहाँ पर हवेनसोंग हरियाणा में रहा था। कहाँ रहा? हरियाणा में। हवेनसोंग हरियाणा में रहा था दोस्तों। नेक्स्ट 643 ईस्वी हर्षवर्धन का गंजाम यानी कि उड़ीसा पर आक्रमण हुआ था। कौन सा? हर्षवर्धन का गंजाम जगह है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा पर आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 365 को एक बार फिर देख लीजिए। 634 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ऐसा हमें किस जगह से पता चलता है? दोस्तों एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अब ये एहोल अभिलेख कहाँ से मिला है? ये मिला है कर्नाटक से। ठीक है दोस्तों। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ओके। नेक्स्ट है 805 ईस्वी। 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया था दोस्तों। कब? 805 ईस्वी में नागभट्ट के द्वारा हरियाणा पर अधिकार। नेक्स्ट 910 ईस्वी तोमर वंश का उदय हुआ था। कौन सा? तोमर वंश का उदय। नेक्स्ट 1151 ईस्वी विग्रहराज का हरियाणा पर शासन। 1151 ईस्वी विग्रहराज का हरियाणा पर शासन। नेक्स्ट 1156 ईस्वी विग्रहराज का दिल्ली और झांसी पर अधिकार हो गया। विग्रहराज का 1156 ईस्वी में दिल्ली और झांसी पर अधिकार। नेक्स्ट 1191 ईस्वी तराइन या कहें तरावड़ी करनाल, तरावड़ी के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार मिली थी। ठीक है, तरावड़ी के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान के हाथों। नेक्स्ट सीरियल नंबर 374 1192 ईस्वी तराइन तरावड़ी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के हाथों हार हो गई थी। नेक्स्ट 375 1206 ईस्वी में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो गया था दोस्तों। हरियाणा कहें या पूरे भारत पर कहें, सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट 1215 तराइन तरावड़ी के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दोज कुबाचा को हरा दिया था। ऐसा है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट
1240 ईस्वी कैथल में रजिया बेगम की हत्या हो गई थी। कैथल में रजिया बेगम की हत्या कर दी गई थी। अल्तुनिया भी इसके साथ मारा गया था। नेक्स्ट, 1266 से 1287 ईस्वी, यहाँ इस समय में हरियाणा बलबन के अधीन रहा था दोस्तों। 1266 से 1287 तक हरियाणा बलबन के अधीन रहा था। नेक्स्ट, 1352 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद की स्थापना की गई थी। 1352 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद की स्थापना। फतेहाबाद से जा रहा था, वहाँ पर उसकी जो वाइफ थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम फतेह खां रखा और उसी के नाम से फतेहाबाद की स्थापना कर दी। नेक्स्ट, 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की गई दोस्तों। हिसार, जिसका पुराना नाम क्या था, इसुकार, और हिसार की यहाँ पर स्थापना की, किला बनवाया और उसके लिए क्या क्या नाम रखा, हिसार ए फिरोजा। नेक्स्ट, अच्छा, हिसार ए फिरोजा इसने नाम रखा था, लेकिन इसके पीछे से ये जो फिरोजा टाइटल है ये किसने हटवा दिया था, अकबर ने। नेक्स्ट, 1398 तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में वो सिरसा के थ्रू एंट्री किया था। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली वाले इलाके पूरा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कत्लेआम जो उसने किया, उसने कहाँ पे किया, फतेहाबाद में। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 382, 21 अप्रैल 1526, भाई पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट, 1540 शेरशाह सूरी का शासन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। हुमायूं को हरा दिया था ना उसने, तो यहाँ से शेरशाह सूरी का शासन स्टार्ट हो जाता है। और आप सभी को पता होगा 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बिहार में, जगह का नाम सासाराम। और शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा के नारनौल में। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 384, 5 नवंबर 1556, दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर ने हेमचंद्र यानी कि हेमू को हरा दिया था। नेक्स्ट, 1739 करनाल का युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, 1756-57, देखो हरियाणा जो है ना मराठों के अधीन हो गया था 1756-57 में। नेक्स्ट, 14 जनवरी 1761, यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। एक बार सीरियल नंबर 385 को फिर देख लेते हैं। करनाल का युद्ध, दोस्तों ये जो करनाल का युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 फरवरी 1739 को। नादिर शाह जो कि एक ईरानी शासक था ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि नादिर शाह ने किसे हराया था, मोहम्मद शाह को हराया था। ठीक है दोस्तों, और नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा, तख्त ए ताउस को लेकर चला गया था। ओके, नेक्स्ट, अच्छा एक और, तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था, तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 388, 1789, हरियाणा फिर से मराठों के अधीन हो गया था और शासन कौन कर रहा था, महादजी सिंधिया। ये क्वेश्चन भी पूछा था इस बार, किसमें, ग्राम सचिव में। नेक्स्ट, 389 नंबर, 1798 में जॉर्ज थॉमस ने हाँसी को राजधानी बना लिया था दोस्तों। 1798 में जॉर्ज थॉमस ने हाँसी को राजधानी बना लिया था और 1798 में ही जॉर्ज थॉमस ने भिवानी में सिखों को हराया था दोस्तों। किसको, सिखों को। नेक्स्ट, 1809-10, हरियाणा पर अंग्रेजों का पूरी तरह अधिकार हो गया था। 1809-10 में हरियाणा पर अंग्रेजों का पूरी तरह अधिकार हो गया था। अगर हम बात करें कि 1803 की, देखो 1803 में हरियाणा इनके अधीन आ गया था अंग्रेजों के दिन, लेकिन पूरी तरह हरियाणा पर जो आधिपत्य हुआ था वो 1809-10 में हो गया था। सीरियल नंबर 391, 1843 अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी, अंबाला कैंट की स्थापना। नेक्स्ट, 1858 अंग्रेजों द्वारा हरियाणा का पंजाब में विलय, यानी कि अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। अब बात आती है मिलाया है तो कहीं से निकाल के मिलाया होगा ना, कहाँ से निकाल के मिलाया, यूपी से। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 393, 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी, कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, 1886
लाला मुरलीधर के प्रयासों से अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी। ओके, नेक्स्ट, 1907 अलग हरियाणा की मांग उठने लगी थी। किसकी? अलग हरियाणा की जो मांग है वो 1907 से उठनी लग गई थी। नेक्स्ट, 1907 में ही लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 1919, सीरियल नंबर 397, 10 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी की पलवल में गिरफ्तारी हो गई थी और 11 अप्रैल 1919 को मुंबई में रिहा कर दिया गया था। यहां से बैठाया ट्रेन में और भेज दिया कहां? मुंबई। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी दोस्तों, तो इनकी पहली गिरफ्तारी 10 जनवरी 1908 को साउथ अफ्रीका में हुई थी। कब? 10 जनवरी 1908 को साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 398, 30 जुलाई 1919 क्या हुआ था इस दिन? फिर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहां पर? हिसार में। गांधी जी को हिसार में गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, सीरियल नंबर 399, 1919 रोल्ट एक्ट का हरियाणा के अंबाला में विरोध हुआ था दोस्तों। रोल्ट एक्ट, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून बोला गया था, ठीक है ना, बिना अपील, बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून बताया गया था 1919 के रोल्ट एक्ट को। तो हरियाणा के अंबाला में इसका विरोध हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 1920 महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक आए थे। कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ कहाँ आए थे? रोहतक आए थे। नेक्स्ट, 1920 हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। प्रमुख नेता कौन? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, 1948 पंजाबी सूबे की मांग, यानी कि अलग से एक पंजाबी सूबा हो, इसकी मांग उठने लगी थी। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 1949 सच्चर फॉर्मूला लाया गया था दोस्तों। भीमसेन सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर फॉर्मूला लाया गया, लेकिन ये असफल रहा था। सीरियल नंबर 404, 29 दिसंबर 1953 क्या हुआ था? फजल अली आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में। इसमें 2 सदस्य और थे। कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 405, 30 सितंबर 1955 फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 30 सितंबर 1955 को फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे दी। देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 404 को देखिए। फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को कब सौंपा? 30 सितंबर 1955 को। नेक्स्ट, 406 नंबर, 29 दिसंबर 1953, ये फिर वही आ गया है, कोई बात नहीं। हम चलते क्वेश्चन नंबर 408 पर। 24 जुलाई 1956 क्षेत्रीय फॉर्मूला। भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, 24 जुलाई 1956 को। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 409, इससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं 408 को। देखो, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया था। उस समय क्या था? प्रताप सिंह कैरो की सरकार बन गई थी इसके बाद में, ठीक है। और प्रताप सिंह कैरो ने क्या कर दिया था? पंजाबी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी कि भाई हरियाणा वाले भी पंजाबी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके विरोध में क्या है? विद्रोह शुरू हो गए थे, जो सबसे ज्यादा रोहतक और हिसार में यह आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़े थे, ठीक है। और उसी चीज को देखते हुए हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? बलवंत तायल जी को। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 409, 23 अप्रैल 1966। तो 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो जेसी शाह आयोग, देखो भाई, सीमा आयोग का गठन हुआ था इसमें, ठीक है, सीमा आयोग का गठन हुआ था। और इस सीमा आयोग के सदस्य कौन कौन से? जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप थे। इससे पहले एक पॉइंट हमारा लिखना छूट गया है, 23 सितंबर 1965 का, उसे नोट कर लीजिए एक बार अपने रजिस्टर में। सीरियल नंबर 409 से जस्ट पहले एक सीरियल और आएगा, 23 सितंबर 1965, ठीक है। इसमें क्या था? देखो, 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह, जो उस समय तीसरा लोकसभा अध्यक्ष था, तो सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इस कमेटी की सलाह पर 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग बनाया गया था, ठीक है, जिसके जो सदस्य थे वो थे जेसी शाह,
एस दत्त और MM फिलिप। नेक्स्ट सीरियल नंबर 410, 18 सितंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया दोस्तों। कब? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया। कहां से? लोकसभा से। नेक्स्ट सीरियल नंबर 411, 1 नवंबर 1966 हरियाणा अलग राज्य बन गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? संशोधन, 7वां अमेंडमेंट। HSSC के अनुसार 7वां अमेंडमेंट था, 7वां संशोधन था। और आर्टिकल कौन सा था? ये आर्टिकल था 135 का भाग 3। दोस्तों अगर आप संविधान संशोधन देखते हो तो जो अभी तक हुए हैं 126 संविधान संशोधन हुए हैं आज की डेट तक, तो इनमें से जो 18वां संविधान संशोधन है वहां पर हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ के अलग अलग होने की बात कही गई है। 7वें संशोधन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, 7वां संशोधन जो हुआ था 1956 हुआ था, उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की गई थी। और उन 14 राज्यों में हरियाणा का कहीं भी नाम नहीं था, पंजाब का था। लेकिन HSSC जो है यानी कि हरियाणा का जो अपना सिलेक्शन विभाग है वो 7वां अमेंडमेंट मानता है कि भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 7वें अमेंडमेंट के तहत बना है। ओके, ठीक है, ये उसकी मर्जी। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना जरूर ना भूलें और लाइक करें। अभी तक आपने अगर सारे वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको मैक्सिमम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताए हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। मैं दुआ करता हूँ आपको जल्द से जल्द सरकारी जॉब मिले।